अध्याय 19 किनकेड का अंतिम भाग। दिन निकलने के कुछ समय बाद टार्ज़न मौसम की स्थिति पर नजर रखने के लिए डेक पर था। हवा थम गई थी, आसमान में बादल नहीं थे। जंगल द्वीप की ओर वापसी की यात्रा शुरू करने के लिए हर परिस्थिति आदर्श लग रही थी, जहां जानवरों को छोड़ा जाना था। और फिर घर। बंदर आदमी ने साथी को जगाया और निर्देश दिया कि किनकेड को जल्द से जल्द रवाना होना चाहिए। चालक दल के बाकी सदस्य लॉर्ड ग्रास्टोक के इस आश्वासन में सुरक्षित थे कि उन पर दो रूसियों की दुष्टता में भाग लेने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। वे खुशी खुशी अपने अपने कर्तव्यों के लिए जल्दी जल्दी निकल पड़े। जानवर पकड़ से मुक्त होकर डेक पर विचरण कर रहे थे, जिससे चालक दल के सदस्यों को थोड़ी सी भी असुविधा हो रही थी, जिनके मन में उन जानवरों के साथ संघर्ष की बर्बरता की एक स्पष्ट तस्वीर बनी हुई थी, जो उन जानवरों के नुकीले दांतों और पंजों के नीचे मर गए थे, जो अब भी आगे के शिकार के नर्म मांस के लिए व्याकुल लग रहे थे। हालांकि टार्ज़न और मोगाम्बी की सतर्क निगाहों के नीचे शीता और अकुत के वानरों ने अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगा लिया, जिससे वे लोग डेक पर उनके बीच कहीं अधिक सुरक्षा के साथ काम कर सके, जितना उन्होंने सोचा था। आखिरकार किनकेड ओगम्बी से नीचे उतरा और अटलांटिक के झिलमिलाते पानी में बह गया। टार्ज़न और जेन क्लेटन ने हरियाली से लदी तटरेखा को जहाज के पीछे पीछे हटते देखा, और पहली बार बंदर आदमी ने बिना किसी अफसोस के अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया। 7 समुद्र पार जाने वाला कोई भी जहाज उसे अफ्रीका से दूर नहीं ले जा सकता था, ताकि वह अपने खोए हुए लड़के की खोज को उस अंग्रेज की इच्छा के आधे से भी कम गति से पुनः शुरू कर सके। और धीमी गति से चलने वाला किनकेड शोकाकुल पिता के अधीर मन को बिल्कुल भी हिलता हुआ नहीं लग रहा था। फिर भी जहाज ने तब भी प्रगति की जब वह स्थिर खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था, और शीघ्र ही जंगल द्वीप की निचली पहाड़ियां पश्चिमी क्षितिज पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। एलेक्जेंड्रा पॉलविच के केबिन में ब्लैक बॉक्स के अंदर की चीज टिक टिक करती रही, टिक टिक करती रही, टिक टिक करती रही। ऐसा लगता था कि यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी सेकंड दर सेकंड एक छोटी भुजा जो उसके एक पहिए के बाहरी हिस्से से निकली हुई थी, दूसरे छोटे हाथ के करीब आती जा रही थी, जो उस हाथ से निकली हुई थी जिसे पॉलविच ने घड़ी के बगल में डायल पर एक खास बिंदु पर सेट किया था। जब वे दो भुजाएं एक दूसरे को छूती तो तंत्र की टिक टिक बंद हो जाती हमेशा के लिए। जेन और टार्ज़न पुल पर खड़े होकर जंगल द्वीप की ओर देख रहे थे। पुरुष आगे थे, वे भी समुद्र से ऊपर की ओर बढ़ती भूमि को देख रहे थे। जानवर नाव की छाया में थे, जहां वे नींद में लिपटे हुए थे। जहाज और पानी पर सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण था। अचानक बिना किसी चेतावनी के केबिन की छत हवा में ऊपर उठ गई। घने धुएं का एक बादल किनकेड के ऊपर तक फैल गया। एक भयानक विस्फोट हुआ जिसने जहाज को जड़ से लेकर पीछे तक हिला दिया। तुरंत ही डेक पर कोहराम मच गया। ध्वनि से भयभीत अकुत के वानर इधर उधर भागे, गुर्राने लगे और गुर्राने लगे। शीता इधर उधर उछलने लगा और अपने डर को भयानक चीखों में व्यक्त करने लगा, जिससे डर की बर्फ सीधे किनकेड के चालक दल के दिलों में जम गई। मोगाम्बी भी कांप रहा था। केवल वानरों का टार्ज़न और उसकी पत्नी ही अपना संयम बनाए हुए थे। मलबे के जमने के बाद ही बंदर आदमी जानवरों के बीच आ गया, उनके डर को शांत किया, उनसे धीमी शांत आवाज में बात की, उनके झबरा शरीर को सहलाया और उन्हें आश्वस्त किया, जैसा कि केवल वही कर सकता था, कि तत्काल खतरा टल गया है। मलबे की जांच से पता चला कि अब सबसे बड़ा खतरा आग में था, क्योंकि लपटें नष्ट हुए केबिन की टूटी हुई लकड़ी को भूखी निगाहों से चाट रही थीं, और विस्फोट से खुले एक बड़े दांतेदार छेद के माध्यम से निचले डेक पर पैर रखने का स्थान बना चुकी थीं। चमत्कार से जहाज के किसी भी सदस्य को विस्फोट से चोट नहीं लगी, जिसकी उत्पत्ति हमेशा के लिए सभी के लिए एक रहस्य बनी रही, सिवाय एक नाविक के जो जानता था कि पॉलविच पिछली रात किनकेड पर और उसके केबिन में था। उसने सच का अनुमान लगाया, लेकिन विवेक ने उसके होंठों को सील कर दिया। निस्संदेह यह उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा जिसने उन सभी के कट्टर दुश्मन को रात के पहर में जहाज पर रहने दिया था, जहां बाद में वह उन सभी को नष्ट करने के लिए एक नारकीय मशीन लगा सकता था। नहीं, उस आदमी ने फैसला किया कि वो इस जानकारी को अपने पास ही रखेगा। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ती गईं,
टार्जन को ये स्पष्ट हो गया कि जिस कारण से विस्फोट हुआ था, उसने आसपास की लकड़ी पर कोई अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ फैला दिया था, क्योंकि पंप से डाला गया पानी आग को बुझाने के बजाय उसे और फैला रहा था। विस्फोट के 15 मिनट बाद जहाज के होल्ड से धुएं के काले बादल उठ रहे थे। आग की लपटें इंजन रूम तक पहुंच चुकी थीं और जहाज अब किनारे की ओर नहीं बढ़ रहा था। उसका भाग्य इतना निश्चित था मानो पानी उसके जले हुए और धुएं से भरे अवशेषों के ऊपर से पहले ही बंद हो चुका था। अब और उस पर रहना बेकार है, बंदर आदमी ने साथी से कहा। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि और विस्फोट हो, और चूंकि हम उसे बचाने की उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए सबसे सुरक्षित काम जो हम कर सकते हैं वह है बिना समय गंवाए नावों पर चढ़ना और उतर जाना। और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। केवल नाविक ही अपना सामान निकाल सकते थे, क्योंकि आग, जो अभी तक जहाज के अगले हिस्से तक नहीं पहुंची थी, ने केबिन के आसपास की सारी चीजें जलाकर राख कर दी थीं, जो विस्फोट से नष्ट नहीं हुई थीं। 2 नावें उतारी गईं, और चूंकि समुद्र नहीं था, इसलिए लैंडिंग बहुत आसानी से हो गई। उत्सुक और बेचैन, टार्जन के जानवर अपने मूल द्वीप की जानी पहचानी हवा को सूंघ रहे थे, क्योंकि छोटी नावें समुद्र तट की ओर बढ़ रही थीं, और जैसे ही उनकी किले रेत पर घिसी, शीता और अकुत के वानर धनुष पर थे और जंगल की ओर तेजी से दौड़ रहे थे। उन्हें जाते हुए देखकर वानर पुरुष के होठों पर एक आधी दुखी मुस्कान आ गई। अलविदा मेरे दोस्त, वह धीरे से बोला। आप अच्छे और वफादार साथी रहे हैं, और मुझे आपकी याद आएगी। वे वापस तो आएंगे ही, है न, प्रिय? जेन क्लेटन ने उसके पास से पूछा। हो सकता है कि वे ऐसा करें या न करें, बंदर आदमी ने उत्तर दिया। जब से उन्हें इतने सारे इंसानों को अपने भरोसे में लेने के लिए मजबूर किया गया है, तब से वे असहज महसूस कर रहे हैं। मुगम्बी और मैं अकेले ही उन्हें कम प्रभावित करते हैं, क्योंकि वह और मैं, सबसे अच्छे रूप में, आधे इंसान हैं। हालांकि आप और चालक दल के सदस्य मेरे जानवरों के लिए बहुत सभ्य हैं, वे आपसे ही भाग रहे हैं। निस्संदेह उन्हें लगता है कि वे इतने सारे बढ़िया भोजन के नज़दीक होने पर भी खुद पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का खतरा है कि वे कभी गलती से कुछ खा लेंगे। जेन हंस पड़ी। मुझे लगता है कि वे बस आपसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसने पलटकर जवाब दिया। आप हमेशा उन्हें कुछ ऐसा करने से रोकते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों की तरह वे निस्संदेह माता पिता के अनुशासन के दायरे से भागने के इस अवसर पर प्रसन्न होते हैं। हालांकि अगर वे वापस आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वे रात तक नहीं आएंगे। या भूखे आओगे, है ना? टार्जन हंसा। उतरने के 2 घंटे बाद तक ये छोटा सा दल जलते हुए जहाज को देखता रहा जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। फिर पानी के उस पार से उन्हें दूसरे विस्फोट की हल्की आवाज़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद किनकेड तेजी से नीचे उतरा और कुछ ही मिनटों में डूब गया। दूसरे विस्फोट का कारण पहले विस्फोट की तुलना में कम रहस्यमय था। साथी ने इसका कारण बॉयलरों के फटने को बताया, जब लपटें अंततः बॉयलर तक पहुंच गईं, लेकिन पहले विस्फोट का कारण क्या था, ये फंसे हुए समूह के बीच काफी अटकलों का विषय था।